हाय स्टूडेंट्स, आई एम सोनिया फ्रॉम विद्या गुरु। बच्चों आज एरर्स पढ़ने वाले हैं। एरर्स ऐसे जो बहुत बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है, एग्जाम में भी काफी आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। एक बार लास्ट में डिस्कस करेंगे कैसे करेंगे कॉमन एरर्स वाला पार्ट। पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कहता है वन मस्ट लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक्स। इजी है, काफी बच्चे एरर्स निकाल लेते हैं। वन मस्ट लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक्स, एरर निकालना है। अगर सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों तो पहले ये देखिए कि सब्जेक्ट क्या है। बच्चों सब्जेक्ट है वन। सब्जेक्ट क्या है बच्चों? वन। तो अगर वन सब्जेक्ट है तो थोड़ा सोचिए कि जैसा सब्जेक्ट होगा प्रोनाउन भी तो वैसा ही आएगा। मुझे काफी सारे बच्चे इसके अंदर एरर ये बताते हैं कि मैम हिज नहीं आएगा। एटलीस्ट दे ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर। आप भी पहले ट्राई करिए कि इनका आंसर क्या है। मैंने कहा बच्चों वन मस्ट लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक्स, लेकिन बच्चे आंसर गलत बताते हैं। तो आप लोग सुनिए आंसर क्या है। बच्चे कहते हैं मैम वन मस्ट लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। कुछ लोग कहते हैं वन मस्ट लर्न फ्रॉम हर मिस्टेक्स। आप समझ लीजिए आंसर क्या है। अगर मैंने यहां पर सब्जेक्ट लिखा होता शी, तो शी मस्ट लर्न फ्रॉम हर मिस्टेक्स आता। अगर मैंने यहां लिखा होता ही, तो ही मस्ट लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक्स आता। बच्चों अगर मैंने यहां लिखा होता दे मस्ट लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स आता। शी मस्ट लर्न फ्रॉम हर मिस्टेक्स, ही मस्ट लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक्स, दे मस्ट लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। वैसे ही वन मस्ट लर्न फ्रॉम वन्स मिस्टेक्स। One must learn from one's mistakes. अगर इसको क्रॉस चेक करना चाहें तो एक इजी एग्जांपल से समझिए। One must have faith in himself, one must have faith in herself, या one must have faith in oneself. One must have faith in oneself. जो सब्जेक्ट था उसी को देख के ही प्रोनाउन लगाया ना बच्चों। तो सेंटेंस में वन आने की वजह से वहां पर वन्स मिस्टेक्स आना चाहिए था। मैंने बच्चों वन अपॉस्ट्रोफी एस लिखा है। तो वन मस्ट हैव फेथ इन वन्स मिस्टेक्स। नेक्स्ट देखिए, इट इज हाई टाइम यू स्टार्ट स्टडिंग। अब इसमें एरर जब मैं पूछती हूं तो बच्चे क्या कहते हैं, एक बार देखिए। आपको क्या चीज ऑब्जर्व करनी है। यहां पर बच्चे मुझे करेक्शन बताते हैं, कहते हैं मैम इट इज हाई टाइम यू शुड स्टार्ट स्टडिंग होना चाहिए। अच्छा लग रहा है सुनने में बच्चों। इट इज हाई टाइम यू शुड स्टार्ट स्टडिंग होना चाहिए। लेकिन यही तो प्रॉब्लम है, आप लोग जो एरर निकाल रहे हैं वो गलत है। कॉमन स्ट्रक्चर कैसा है, आंसर क्या होगा। कितनी बार एसएससी के पेपर्स में ऐसा क्वेश्चन देखने में आया है, प्लीज एक बार देखिए क्या पढ़ रहे हैं। यहां पर लिखा है हाई टाइम। बच्चों यहां लिखा है हाई टाइम। अगर किसी सेंटेंस में टाइम या हाई टाइम ऐसे लिखा जाता है, जैसे इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इसका मतलब ये चीज रूल बना के याद करिए कि इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम के बाद पास्ट टेंस, पास्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। ये आपको याद रखना होगा। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन। एक सेंटेंस है, कहता है इट इज टाइम यू गो होम। इट इज टाइम यू गो होम। जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो बच्चों को ये समझ नहीं आया कि यू गो होम होगा, यू रीच होम होगा, यू कम होम होगा या यू वेंट होम होगा। वेंट तो सबको ही गलत लग रहा था। बच्चों वेंट ही तो आंसर है, गो होम, रीच होम, कम होम नहीं। यहां पर मैंने आपको क्या रूल बताया कि अगर सेंटेंस कह रहा है इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम, उसके बाद पास्ट फॉर्म आती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, याद करिए। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, मैंने क्या बताया, यू वेंट होम आना चाहिए था। इट इज टाइम यू वेंट होम। बिल्कुल वैसे ही यहां पर इट इज हाई टाइम यू स्टार्ट स्टडिंग नहीं, इट इज हाई टाइम यू स्टार्टेड स्टडिंग। इट इज हाई टाइम यू स्टार्टेड स्टडिंग। देखिए पहली चीज ये याद रखिए कि बच्चों को सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज करना बड़ा पसंद होता है। लेकिन प्लीज समझिए कि अगर एक सेंटेंस को मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करूं तो आपसे एग्जामिनर यही तो एक्सपेक्ट कर रहा है कि एक पार्ट में एरर बताइए या फिर
सबसे छोटा एरर बताइए और सेंटेंस को करेक्ट कर दीजिए। अगर आप पूरा सेंटेंस चेंज कर देंगे, पूरा पार्ट ही हटा देंगे, कुछ और लगा देंगे, डिफिकल्ट होगा। तो ट्राई करिए कि सबसे छोटा एरर ढूंढिए और सेंटेंस को करेक्ट करिए। वही किया है मैंने भी। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम यू स्टार्ट स्टडिंग, गलत। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम यू स्टार्टेड स्टडिंग होगा बच्चों। टाइम, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम के बाद पास्ट टेंस लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव गिवन मी अ वंडरफुल न्यूज। सेंटेंस सुनने में बहुत अच्छा, बहुत प्यारा लग रहा है, लेकिन यू हैव गिवन मी अ वंडरफुल न्यूज। प्रॉब्लम ये है बच्चों, अ लगाया जाता है, ए और एन का मतलब होता है बच्चों वन। ए और एन का मतलब होता है बच्चों वन, और ये सिंगुलर काउंटेबल चीजों के साथ आते हैं। मैंने कहा ए और एन का मतलब होता है वन, ये सिंगुलर काउंटेबल चीजों के साथ आते हैं बच्चों। आई एम होल्डिंग पेन नहीं, आई एम होल्डिंग अ पेन होगा, क्योंकि ये सिंगुलर भी है और ये गिना, ये सिंगुलर भी है और ये काउंटेबल भी है, ये गिना भी जा सकता है। लेकिन न्यूज काउंटेबल की कैटेगरी में नहीं रखा जाता। न्यूज बच्चों काउंटेबल की कैटेगरी में नहीं रखा जाता। काउंटेबल नाउन सिंगुलर नाउन नहीं है। हमने कहा हम न्यूज को काउंटेबल नहीं कह रहे। अगर काउंटेबल नहीं, हमने कहा था ना हमारा रूल क्या है, उन चीजों के साथ ए और एन लगाइए जो सिंगुलर भी हो एंड एट द सेम टाइम काउंटेबल भी हो। हम इसे काउंटेबल की कैटेगरी में नहीं रखते हैं न्यूज को, इसीलिए इससे पहले ए और एन नहीं लगाया जा सकता। गलत है, ए नहीं आएगा। करेक्ट सेंटेंस इज यू हैव गिवन मी वंडरफुल न्यूज। आपको अ के बिना जरूर खाली लगेगा, लेकिन बच्चों न्यूज के पहले अ नहीं आएगा, क्योंकि न्यूज काउंटेबल की कैटेगरी में नहीं आता। न्यूज काउंटेबल नहीं है, उसके आगे ए मत लगाइए। आगे बढ़ते हैं। सार्क कंट्रीज मस्ट कोऑपरेट विद ईच अदर। सार्क कंट्रीज मस्ट कोऑपरेट विद ईच अदर एज वी आर फेमिलियर। सार्क के अंदर 8 नेशंस आते हैं। सार्क के अंदर मोर देन 2 नेशंस आते हैं। अगर सार्क कंट्रीज में 2 से ज्यादा, सार्क कंट्रीज के अंदर, मैं कह रही हूं सार्क में जो कंट्रीज हैं दे आर मोर देन 2, तो खुद समझ लीजिए बच्चों कि 2 के लिए तो ईच अदर आ सकता था, 2 से ज्यादा के लिए तो वन अनदर आता है ना। अगर मैंने कहा सार्क कंट्रीज 2 से ज्यादा है, तो बच्चों ईच अदर तो 2 के साथ आता है। The two friends were joking with each other. The two friends were joking with each other. SAARC countries must cooperate with each other. नहीं, SAARC countries must cooperate with one another. SAARC countries must cooperate with one another. आपको याद ये रखना है कि each other 2 के साथ आता है और one another 2 से ज्यादा के साथ। Next question बच्चों, both the machines are not functional. Both the machines are not functional. ये आप बोलते हुए भी ऐसा सेंटेंस यूज करते हैं। काफी बच्चे ऐसा सेंटेंस जरूर बोलते हैं। गलती क्या है? एरर ये है बच्चों कि बोथ के साथ नेगेटिव मत लगाइए। बोथ के साथ नेगेटिव मत लगाइए बच्चों। बोथ के साथ नॉट नहीं आएगा। अगर आप बोथ बोल रहे हैं और बोथ के बाद नेगेटिव लगा रहे हैं, गलत है वो सेंटेंस। बोथ के बाद नॉट नहीं आता, तो इस सेंटेंस को करेक्ट करते हैं। इस सेंटेंस को करेक्ट करते हैं। नेगेटिव में 2 के साथ नेगेटिव में नीदर का इस्तेमाल करेंगे। 2 के साथ नेगेटिव में नीदर का इस्तेमाल करते हैं ना बच्चों। बोथ द मशीन्स आर नॉट फंक्शनल नहीं, नीदर द मशीन्स इज फंक्शनल। मैंने क्या बताया? नीदर द मशीन्स इज फंक्शनल। अगर मैंने कहा both the machines are not functional, both the machines are not functional, यहां पर हम क्या कहना चाह रहे हैं? neither of the machines is functional। अगर हम बात कर रहे हैं both के बाद नेगेटिव नहीं आता, बस इतना कहना है आपको, ये याद रखिए। अगर कोई ये बोले, मैंने बोला बच्चों both the machines are not functional, both के बाद not नहीं आता, तो हम कह रहे हैं कि neither of the machines is functional आएगा। बस इतना याद रखिए कि both के बाद क्या नहीं आ रहा? नेगेटिव नहीं आ रहा। एक बार जल्दी से रिवाइज और फिर रैप अप। One must have faith in oneself. One must learn from
one's mistakes. उसके बाद it is high time, it is time के बाद past form आती है. उसके बाद you have given me a wonderful news. नहीं, news के पहले a नहीं आएगा because वो countable noun नहीं है news. सब कंट्रीज 2 से ज्यादा है, इसीलिए बच्चों वन एंड अदर आएगा, ईच अदर नहीं आएगा. ईच अदर 2 के साथ आता है. बोथ के बाद नेगेटिव नहीं लगाते, बोथ के बाद नेगेटिव नहीं लगाते, याद रखिएगा. बोथ द मशीन्स आर नॉट फंक्शनल नहीं है, बोथ के बाद नॉट नहीं आएगा. यहां पर हम बात कर रहे हैं नीदर की, नीदर, और बाद में हमने लगाया था इज. अभी रैप अप कर रहे हैं स्टूडेंट्स. विद्या गुरु की वेबसाइट पे जाइए, सब्सक्राइब करिए, वीडियोस, ये फ्री वीडियोस शेयर करिए. थैंक यू सो मच.